हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 10 के लिए क्षितिज में से ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान। कन्यादान कविता की व्याख्या करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले करते हैं कवि ऋतुराज जी के जीवन परिचय के बारे में। कवि ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पानी में, एक मरणाधर्मा और अन्य सूरत नीरत और लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषणों एवं विडंबनाओं का भी स्थान दिया है। तो करते हैं कन्यादान कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। अब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्र मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लगती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों को कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियाँ ही देखी है और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड दुलार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने लगती है। तो आइए करते हैं कविता की व्याख्या। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब वह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है और यह एक माँ का दुख व्यक्त करती है। आगे कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वो अभी कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। माँ की चिंता दिखाई गई है कि माँ अपनी बेटी के लिए कैसे चिंतित है। आगे कवि कहते हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं। कवि ने इसमें अपनी माँ उसकी माँ का वर्णन किया है कि अपनी माँ बेटी को कैसे नसीहत देती है, जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना।
उसके बाद माँ कहती हैं कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे कहते हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही सुंदर सीख देते हुए माँ कहती हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। इस कविता में कवि ने एक माँ के माध्यम से माँ का प्यार बेटी के लिए प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए बेटी को अच्छे और बुरे से लड़ने की भी सीख दी है। बहुत ही सरल शब्दों में माँ ने अपनी बेटी को किस तरह से अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया है और बहुत ही सुंदर सीख इस कविता के माध्यम से कवि ने हम सबको दी है। आशा करती हूँ आपको कविता का सार और कविता की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।